नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी बच्चों का, आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूँ लाल सर और आज फिर अंशों के हरण से संबंधित एक चैप्टर को फिर आगे बढ़ाएंगे और उसी के तहत आज अंशों के हरण से संबंधित अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है उसी को हम आज करेंगे। तो आगे इसको करने से पहले मेरा उन सभी छात्रों से अनुरोध है जो उन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें पता चलता है कि हमारा जो वीडियो है वो कितनी आपको समझ में आ रही है, कितना नहीं समझ में आ रहा है। और जिसको कोई भी दिक्कत है वो हमारे चैनल पे कमेंट करके बताएं कि क्या चीज़ में कहाँ समस्या आ रही है। तो आगे बढ़ने से पहले इसको मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप हमें कमेंट करके बताएं किस तरीके से क्या आपको कुछ समस्या है, क्या समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे ले जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो चैप्टर अंशों के हरण से संबंधित आज का जो चैप्टर में हम करेंगे अकाउंटिंग, क्या हरण करने पर किस तरीके का लेखांकन किया जाएगा, अकाउंट किस तरीके से बनाए जाएंगे, जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाए। तो देखिए, सब कुछ कीजिए कि जैसे मैंने बोला पिछले आपको समझाया भी था, जब कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता है या किसी तरीके से किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता है तो कंपनी बार बार रिमाइंड करवाती है। बार बार बताने के बावजूद भी अगर अगला व्यक्ति किस्त नहीं दे पा रहा है तो कंपनी क्या करती है, उसके अंशों को हरण कर लेती है। सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति को किसी को मान लीजिए कंपनी ने किसी को 500 अंश अलॉट किए हैं और उस कंपनी ने क्या करा कि 500 अंशों को 10 रुपये वाले शेयर अलॉट किए गए। 10 रुपये वाले शेयर अलॉट किए गए। एप्लीकेशन पर 3 बार मांगा या 4 बार में मांगा, 3 बार में मांग लेते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर 3 रुपये यहाँ है, 4 रुपये यहाँ है, 3 रुपये यहाँ है। कंपनी ने क्या करा कि अभी सम मूल्य वाला, देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, सम मूल्य मतलब अभी सम मूल्य है, प्रीमियम है, दोनों तरीके से है। क्योंकि कटौती वाला तो अब तो कंपनी ने बंद कर दिया है। धारा अधिनियम 2013 के 53 के अनुसार कंपनी ने उसको कटौती पर अंशों का निर्गमन बंद कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सम मूल्य देखिए 10 रुपये वाले शेयर है, 3 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 500 अंशों का अगर कंपनी ने मांगा है तो 5 दिया 1500 रुपये, 5 चौको 20, 2000 रुपये और 5 दिया 1500 रुपये। तो सपोज कीजिए कि उस व्यक्ति ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा दिया है। तो एप्लीकेशन के पैसे को जमा किया गया, उसके बाद अलॉटमेंट 2000 फर्स्ट सेकंड कॉल पर फिर 1500 मांगा गया, लेकिन व्यक्ति रिमाइंड करने के बाद भी पैसा नहीं दे पा रहा है। तो कंपनी एक तरह से कंपनी के लिए क्या है, ये पूंजी कम हो रही है। कंपनी को इसको कितना पैसा मिलना चाहिए, 5000 इंटू 10 के हिसाब से 500 अंशों का 10 के हिसाब से 5000 मिलना चाहिए। मान लीजिए ये मोहन है, मोहन को 500 शेयर अलॉट किए गए, भैया 10 रुपये के हिसाब से आपको 5000 देना है, लेकिन किस्तों में देना है। किस्तों में किस तरीके से, एप्लीकेशन में आपको 1500 देने हैं, अलॉटमेंट पर 2000 देने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल जब मांगूंगा तो 1500 रुपये दिए जाने। तो टोटल पैसा यहाँ पर 5000 3 किस्तों मांगा। लेकिन कंपनी को इसने क्या करा, सिर्फ जमा जमा सिर्फ 1500 रुपये ही दिया। कौन सा पैसा दिया, सिर्फ एप्लीकेशन पर 1500 रुपये जमा किए। तो जमा राशि 1500 रुपये और नहीं दिया एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा। क्लियर है बच्चों। अब कंपनी क्या करेगी, रिमाइंड कर उसको भेजेगी, स्मरण पत्र भेजेगा, भैया आपका पैसा बाकी है, इतने दिन हो गए, ज़्यादा दिन हो गए तो इतने दिन हो गए, आपके इतने पैसे हो गए, इतना ब्याज बन रहा है, इतने ब्याज के साथ जमा कीजिए। फिर रिमाइंड करने के बाद नहीं देती है तो फिर कंपनी अपनी कार्रवाई शुरू करती है। फिर उसको सूची बना के फिर उसका अंतिम उस पर क्या करती है कि कार्रवाई करने का, फिर उसके प्रमाण पत्र जमा करने को फिर लिखित घोषणा करती है। फिर आपका अनुसरण कर लिया गया है, आपका पैसा भी जमा कर दिया गया, आपका कोई लेन देन नहीं। तो कंपनी क्या करेगी, अब देखिए यहाँ पर जर्नल एंट्री। अब इसी को हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, जर्नल एंट्री का कॉलम बनाएंगे
देखिए जर्नल एंट्री किस तरीके से होगा, कॉलम तो वही बनेगी, डेट पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट। देखिए डेट पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट। देखिए सबसे पहले हमारा कितना पैसा इससे मिलना था, कितना पैसा मिलना था, 5,000 रुपये लेने थे। कितने शेयर्स थे इसके पास, 500 शेयर। तो कितने पैसे इससे मिलने थे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 का 10 के हिसाब से इससे कितना पैसा लेना था, 5,000 रुपये इनसे प्राप्त होना था। लेकिन व्यक्ति ने क्या करा, सिर्फ पहली किस्त ही दे पाया, उसके बाद बाकी की दोनों किस्तें जमा नहीं किया, यानी कि 2,000 यहाँ नहीं दिया, 1,500 यहाँ नहीं दिया। तो जितना पैसा कंपनी को जमा हुआ वही तो कंपनी जब्त करेगी, जो नहीं मिला उसको क्या से जब्त करना। तो जितना पैसा कंपनी को आ गया है वो पैसा कंपनी ने जब्त कर लेगी। और जब्त राशि को किस में दिखाना है, मैंने बोला था जब्त करना ही फॉरफीचर्स करना, हरण करना, उसी को फॉरफीचर्स कहते हैं। तो जब्त राशि जो 1,500 रुपये जमा है, तो ये क्या कर लेगी, ये पैसा कंपनी जब्त कर लेगी, फॉरफीचर्स कर लेगी। तो जहां हो जाएगा टू शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट, फॉरफीचर्स अकाउंट कितने अंशों का, भैया यहाँ पर कितना पैसा जमा हो रहा है, 1,500 रुपये कंपनी के पास जमा हुआ है। और जो पैसा कंपनी ने नहीं मिला है, कंपनी को नहीं मिला है, वो पैसा कंपनी उस किस्त के नाम से दिखा सकती है। जैसे अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं मिला, इसको जहाँ पर क्या नहीं मिला, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट कितना नहीं मिला, अलॉटमेंट पे 2,000। फिर उसके बाद टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, सेकंड कॉल पर कितना पैसा नहीं मिला, 1,500 रुपये। तो ये क्या हो गया कि जितना पैसा मिला उसको हमने फॉरफीचर्स में दिखाना। सपोज कीजिए कि अगर व्यक्ति ये वाला किस्त भी दे देता तो दोनों किस्त को मिलाकर मैं 3,500 कितना जब्त करता, 3,500 रुपया जब्त करता। तो यहाँ पर कितना आ जाता, 3,500, और फिर शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल को 1,500 रुपये यहाँ पर दिखाता। तो 3,500 और 1,500 दिखाता, 2 किस्त दे देता, लास्ट किस्त नहीं देता। तो यहाँ पर दोनों किस्त नहीं दिया था, तो हमने क्या करा कि 2 किस्त को जो नहीं दे रहा है उसी किस्त को उसके नाम से दिखाना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कंपनी ने कॉलिंग एरर अदत याचना राशि का खाता खोल रखा है, अगर कॉलिंग एरर का खाता खोल रखा है तो फिर बकाये को हमने कॉलिंग एरर के नाम से, इसकी जगह पर ये जो 2 एंट्री है इसकी जगह हम कॉलिंग एरर भी दिखा सकते हैं। कॉलिंग एरर्स अकाउंट सीधे 3,500 रुपया दिखा सकते हैं यहाँ पर, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, इस शेयर अलॉटमेंट या शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की जगह पर हम क्या करेंगे, कॉलिंग एरर के नाम से 3,500 दिखा सकते हैं। लेकिन अगर कॉलिंग एरर खाता अगर नहीं खुला है तो फिर शेयर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के नाम से ही दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों विधि में एक विधि दिखाया जा सकता है। तो इस तरीके से कॉलिंग एरर यहाँ पर अब अगर हम लिखेंगे तो कितने शेयर, तो यहाँ हो जाएगा विंग 500 शेयर एट द रेट 10 फॉरफीचर्स फॉर नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी। यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की मनी जो पैसा नहीं देने के लिए 500 अंशों के धारकों को 10 रुपये वाले को जब्त कर लिया गया। तो यहाँ क्या हो गया, सब मूल्य का, सब मूल्य पे जितने का शेयर उतने ही वैल्यू से मांगा गया। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, तो यहाँ पर एक किस्त दिया, दोनों किस्त नहीं दिया, तो जितना दिया उसको हमने जब्त कर लिया, जो नहीं दिया हमने उसको उसके नाम से दिखा दिया। तो ये हो गया अंशों की जब्तीकरण में सिंपल ही एक तरीके से आपका सिंपल है मूल्य पर हरण करना। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में पूरी एंट्री करने के बाद लॉन्ग क्वेश्चन अगर 4 बार में मांगा है तो 8 एंट्री, 8 एंट्री के बाद अगर हरण करने के लिए बोलता है तो फिर हरण की एंट्री करेंगे।
क्योंकि 8 हरण के लिए आपको यही एंट्री करना है सब मूल्य पर। अभी इसका पुनर्निर्गमन भी है, बाद में पुनर्निर्गमन कर सकती है, लेकिन उसको हम बाद में करेंगे, पहले हरण को समझेंगे। इसी को हम एक सवाल के माध्यम से सॉल्व करते हैं। सवाल देख लेते हैं, सवाल किस तरीके से किया जाएगा, उसी सवाल को मैं आपको समझाऊंगा। सवाल के माध्यम से सवाल को पढ़ेंगे, सवाल को देखेंगे, उसके बाद ही आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले मैं एक सवाल लिखता हूँ, सवाल के माध्यम से आपको इसको समझाता हूँ। तो अब सवाल है मेरा, देखिए, पी लिमिटेड ने जय को ₹10 वाले 1000 अंश आवंटित किया था। जय ने ₹2 आवेदन और ₹4 आवंटन के तो चुकाए, किंतु प्रथम और अंतिम याचना के ₹4 वाली किस्त नहीं चुका पाया, अतः कंपनी ने उस जय के अंश को का हरण कर लिया। तो यहाँ देखिए किस्त 3 बार में मांगा था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। यहाँ सवाल कह रहा है कि 1000 अंश धारक ने इसको देखो ₹2 आवेदन पे मांगा था, एप्लीकेशन पे ₹4 आवंटन पे, बाकी ₹4 यहाँ 4 4 8 2 10 1000 के हिसाब से इसने ₹2000 इसके भी दे दिए, अलॉटमेंट के ₹4000 ये भी जमा कर दिया। लेकिन जब इसकी बारी आई अलॉटमेंट के बाद, जब प्रथम अंतिम याचना देने की बारी आई, तो ये नहीं चुका पाया। यानी 2 किस्त देने के बाद कंपनी को अगली किस्त चुकाने में असमर्थ हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, कंपनी ने क्या करा, फिर एक तो सूचना दे देती है कि भैया आपका किस्त बकाया है, जमा कीजिए, जमा कर, अगर लास्ट वार्निंग या अंतिम या चेतावनी के बाद भी अगर जमा नहीं करता है तो उसके अंशों को हरण कर लिया जाएगा आपका। तो फिर भी नहीं जमा करता है तो कंपनी ने क्या करा, इन अंशों को पैसा जो था 6,000 रुपये ये क्या करा, जब्त कर दिया। और कितने अंशों का पैसा जब्त किया, 1000 अंशों पर जितना पैसा आया अंश भी हरण कर लिए, जब्त कर लिए, और किस्तों का पैसा भी जो जमा हुआ उसको भी जब्त कर लिया। अब यहाँ पर जर्नल एंट्री की बात होती है। जर्नल एंट्री मैंने आपको बताया था, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ पी लिमिटेड की पुस्तक में करना है, क्योंकि पी लिमिटेड ने शेयर जारी किए थे, तो उसी के यहाँ पर लेखा किया जाएगा पी लिमिटेड की पुस्तक में। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, शेयर कैपिटल। देखिए शेयर कितना पैसा कंपनी को, इसको कितनी पूंजी मिलनी थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 अंश का 10 के हिसाब से 10,000 रुपये इसको टोटल देना था। लेकिन टोटल देने में सिर्फ उसने 6,000 यानी 2 किस्त का पैसा जमा किया, यानी 6,000 जमा किया है, और लास्ट वाली किस्त का पैसा नहीं दे पाया। तो फिर क्या करा कंपनी ने, 1000 अंशों को पैसे को जितना जमा किया उसको जब्त कर लिया। और जब्त को हमने क्या करना है, फॉरफीचर, जो पैसा आया है टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कितना पैसा जमा किया उसने, 6,000 रुपये जमा किया, उसको जब्त कर लिया। इसके बाद टू शेयर, जो नहीं दिया उसको उसके नाम से दिखाइए, कौन सी किस्त नहीं दे रहा है, तो कौन सी किस्त नहीं दे रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दे रहा, तो उसको उसके नाम से दिखाइए। टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दिया, कितना नहीं दिया, 4,000 रुपये नहीं दिया। तो यहाँ क्या हो गया कि 2 किस्तों का पैसा जो जमा किया है उसी को कंपनी ने टू शेयर फॉरफिचर्स अकाउंट के नाम से दिखा के जब्त करके दिखा दिया, और जो नहीं मिला है उसको उसकी नाम से दिखाया, कौन सी किस्त नहीं मिला है। तो शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं मिला, जो 2 पैसा जमा किया 6,000 वो जमा हो गया, तो उसी को हमने क्या कर लिया, जब्त कर लिया। तो यहाँ हो गया बीइंग 1000 शेयर फॉरफिचर्स फॉर नॉट पेड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी नहीं देने के कारण क्या हुआ, 1000 अंशों को पैसे को जब्त कर लिया, 1000 अंशों को जब्त कर लिया, और जो जमा राशि था उसको भी कंपनी ने जब्त कर लिया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सिर्फ हरण का है, ये हरण से संबंधित आपका क्वेश्चन था। अगर इसी को लॉन्ग क्वेश्चन की बात होती तो लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगले वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित लॉन्ग क्वेश्चन को लेके आऊँगा, उसी को सॉल्व करेंगे और उसको बताऊँगा किस तरीके से सॉल्व किया जाना है। तो आज के लिए इतना ही है।
कि सवाल हमारा क्या था, सिर्फ अंशों के हरण का लेखांकन किस तरीके से करना है। तो अगली वीडियो में फिर एक नए क्वेश्चन के साथ इसी से रिलेटेड फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।